आ जाओ सामने। हुजूर। बताओ क्या है? वो शैतान खातून चाहती क्या है? बताओ। वो उलूफ के आदमियों को कले में रखती है हुजूर। ये सब मुझे पता है। और क्या? आखिर वो है किसके पीछे? वो जो करती है शैतान को भी डरा दे। इस्मिहान सुल्तान उलूफ और तुर्गुत साहब को एक ही दस्तरखान पे बिठाया। तुर्गुत, आखिर तुम इस कदर अंधे कैसे हो सकते हो? किस लिए? जमीन के लिए हुजूर। वो साथ हैं। लेकिन वो तो इक्तदार के लिए इत्तेहाद को तहलील करते हैं। ये सब उसके बेटे के तख्त पर आने के बाद हुआ। सुल्तान मसूद का बताओ, उनकी कोई खबर है? जी हाँ, इस्मिहान सुल्तान ने उन्हें कले में रखा हुआ है। हाँ। अच्छा, ठीक है, तो हम फिर कोनिया जाएंगे। अगर हम सुल्तान मसूद को बचा लें तो वो इस्मिहान और उसके बेटे को हमसे दूर कर सकते हैं। अल्लाह की मदद से हम भी इस मुसीबत से निकल जाएंगे हुजूर। वो जहां है हुजूर। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है। तुम यानी शहर जाओगे। इस्मिहान अगर कोई और कदम उठाने का सोचती है तो मलहून खातून को खबर कर देना। इस्मिहान सुल्तान से इस तरह वो होशियार रहेगी। ठीक है हुजूर। शुक्रिया। हम उनके खेल को बर्बाद कर देंगे। उस्मान साहब, आप देखने में लालची नहीं हूं, लेकिन आपने अपनी बात को तर्क नहीं किया और हमारे खिलाफ चले गए। मेरे भाइयों, चलो। बोलो। गजनान जो 1000 घुड़सवार भेज रहा है वो रास्ते में है। वो घोड़सवार आने दो ने। इस जमीन को हमसे कोई नहीं बचा सकता। जंगजुओं को तैयार करो, हम कोनिया जाएंगे। इस जगह के असल मालिक हम हैं। हजार घोड़सवार समागर को और मजबूत बनाएंगे। कमांडर समागर, इस्मिहान सुल्तान ने पैगाम भेजा है। काई के सरदार उस्मान साहब कोनिया आ रहे हैं। उनका ऐसा इस्तकबाल कीजिए जिसके वो मुस्तहिक हैं। उस्मान, तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। आने दो उसे। मौत उसे गले लगाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम सुल्तान अलाउद्दीन से बात करना चाहते हैं। थोड़ा ध्यान से सिपाही। सुल्तान अलाउद्दीन ने यह घोड़ा तोहफे में दिया है मेरे जनाब को। सच्चाई जानने से पहले शक नहीं करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। सिपाही, मैं कोनिया में भी रह चुका हूं। दुरुसन फकी, ये उस्मान साहब के छोटे बेटे अलाउद्दीन साहब हैं। अगर तुम हमें रोकते हो तो हम तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएंगे। दुरुसन फकी, मुझे माफ कर दें। खुश आमदीद।
आ जाइए। चलिए। दुरुस्तुन फकी, आप कानून जानते हैं। आप अपने हथियार देने से पहले अंदर नहीं जा सकते। मेरे भाई, ये ना करो। सिपाहियों को अपनी तलवारों की जरूरत है। हम इन्हें नहीं छोड़ सकते। हम कानून की पासदारी करेंगे। हुजूर, इस तरफ। हमें जगह मिल गई है हुजूर। सुल्तान क्या यहाँ है? सुल्तान मसूद, तुम्हारा वक्त अब खत्म हो गया है उस्मान। तुम्हें मारना अब मेरी किस्मत में लिखा है। मेरी किस्मत तुम्हारे हाथों में तो हरगिज भी नहीं है। सुल्तान मसूद कहाँ है? वो यहाँ नहीं है। और ये मसूद का कमरा नहीं है, तुम्हारी कब्र है। तुम यहाँ गद्दार। ठीक है उस्मान साहब, तो आप ये वक्त आपके लिए तमाम जुल्म और सितम की अदायगी के बदले का वक्त है। तो क्या तुम मेरा हिसाब लोगे गद्दार? आपको तकलीफ उन लोगों की तरफ से ही मिलती है जिन्हें आप कमतर समझते हैं। इसकी सजा देने का वक्त आ चुका है आज। रुक जाओ, ये मेरा शिकार है। कुचल दो, हमला करो।
तुम्हें मारने के बाद तुम्हारी जमीनें हमारी होंगी। काई सरदार के हाथ में मामूली सी अंगूठी। मेरी अंगूठी को छुआ तो हाथ काट दूंगा। अब ये कटेगी नहीं, फांसी लगाई जाएगी। गले में रस्सी हो तो भी भेड़िया ही रहूंगा मैं, लेकिन तुम पैरों पे खड़े होकर भी गीदड़ ही रहोगे। जब मैं फिर से खड़ा होऊंगा तो तुम में से हर किसी को इसका हिसाब देना होगा। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुर्कमानों के मुहाफिज उस्मान साहब का बेटा शहजादे अलाउद्दीन सुल्तान अलाउद्दीन की मौजूदगी में एक अहम मामले पर बात करना चाहते हैं। आपने कब से बगैर इजाजत महल में घुसना शुरू किया है? कोनिया से सरहदी इलाकों में जाकर आदाब को भूल गए हैं? नाराज न होना अलाउद्दीन साहब, सुल्तान होना एक सरदार की तरह नहीं है। और हमारे महल की अजमत इसकी दलील है। आप इस अजमत के सामने शर्मिंदा नहीं होंगे इंशाअल्लाह। अजमत सिर्फ अल्लाह के करीब होने से मुमकिन है, और कोई भी दुश्मन नहीं है हमारे पास। हम वहां आपकी मेजबानी करना चाहेंगे, मगर अब हमारे रास्ते से हट जाएं। ये मसला अहम है। मुहाफिजों, दरवाजा खोलो। इसे मैं देख लूंगा। वाह उस्मान साहब, वाह। खुद को देखें जरा। हाँ, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। आपने हमेशा ही बाइंदर को हकीर समझा है, अब बारी मेरी है। उस्मान साहब, गीदड़ों की हुक्मरानी भेड़िए के उड़ते ही खत्म हो जाती है। तुम ऐसा नहीं कर सकते, बच के नहीं भाग पाओगे। रुक जाओ, जिंदा रखो इसे। मुझसे मेरा शिकार छीनने की कोशिश मत करो पायंदर। तुम इधर आओ। वालिदा सुल्तान तुम्हारा सर काट कर रख देंगी, उन्होंने हुक्म दिया है। लेकिन क्यों? कबाइल उस्मान पर एतमाद करते हैं। अगर हमने इसे मार डाला तो वो सब हमारे खिलाफ हो जाएंगे। पहले हम इसे गद्दार साबित करेंगे, उसके बाद इसे मार डालेंगे। अपने आदमियों को रोको। तुम एक भेड़िए का शिकार मुझसे छीन रहे हो, नुकसान उठाना पड़ेगा। आखिरी बार सोच लो पायंदर। इसे पकड़ो, जिंदा रखना इसे।
मुझे लगता है कि हमारे भाई मुश्किल में हैं। जल्दी चलो, हम आ गए हैं हुजूर। उस्मान, तुम तो ऐसे खड़े हो जैसे जाल पे कोई हिरन फंस गया हो। अगर हिरन पहाड़ से वाकिफ हो तो उसका शिकार आप भी हो सकते हैं। तुम्हें इस माल में नहीं आना चाहिए था। अब कैसे जाओगे तुम यहाँ से? हम लोग आए इसलिए हैं क्योंकि अब ये तुम्हारा नहीं है। हम इसे हासिल करना भी जानते हैं। पकड़ो इसे, जल्दी करो। जानते हो ना अब क्या करना है सबको। आ जाओ। ये रियासत का मामला है। पुरसुकून रहो, खून रेजी नहीं चाहता। मेरे मरने तक ये मुमकिन नहीं है। सुन लिया पायंदर साहब? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाओगे। हथियार डाल दो उस्मान। मैं कहता हूँ हथियार डाल दो ताकि तुम एक रात और सांस ले सको। लेकिन तुम्हें तो सांस फिर भी नहीं लेने दूंगा मैं। नौकर। चुप करो, मैं अजीम कमांडर समागर हूँ। नौकर वो है जो मेरे मातहत है। नौकर। नौकर, तलवार लो इसकी। उस्मान साहब, आपके साथ जो कुछ होता है वो आपकी ही लापरवाही है। पायंदर साहब, लापरवाही हमारे खून में है। कान खोलकर सुन ले। तुम्हारा गला मैं अपने दांतों से काटूंगा। सुन लिया? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। चलो, इनको जिंदान में ले चलो। रुको, इन्हें सेल में लेके जाओ। मेरे पास उस्मान और इनके सिपाहियों के लिए एक मंसूबा है। चलो जल्दी इन सबको ले चलो। जनाब, छोड़ो हुजूर को, छोड़ो इन्हें। हुजूर, छोड़ दो। आपने कहा था कि आप सिर्फ सुल्तान की मौजूदगी में बात करेंगे। अब आपको जो बात करनी है वो कर सकते हैं। हम यहाँ पर सुल्तान को खबरदार करने आए हैं कि उनके खिलाफ जाल बिछाया जा रहा है। मेरे सुल्तान, मुझे माफ करें लेकिन कौन सा चरवाहा ऐसी चीजें देख सकता है जो हम देखने में नाकाम रहे हैं? आखिर आप कहना क्या चाहते हैं अलाउद्दीन साहब? कहीं आप उन लोगों में से तो नहीं जो सुल्तान के खिलाफ जाल बिछा रहे हैं? वजीर हजरत, आपको अपने अल्फाज का इंतखाब समझदारी से करना चाहिए।
जिस शख्स को आप चरवाहा कह रहे हैं वो उस्मान साहब के बेटे शहजादे अलाउद्दीन साहब हैं, जिसे हमारे सुल्तान ने जाती तौर पर तोहफा भेजा था। आप खुद को तो देखें दुर्सन फकीह, क्या आप अपने आप को एक वजीर की तरह समझने लगे हैं? रुकिए वजीर, बात को मुकम्मल होने दीजिए आप। तो बताइए कि कौन कर रहा है ये सब, मुझे जानना है इस बारे में। असल में ये इस तरह का जाल है कि मैं सबके सामने जिक्र नहीं कर सकता। हमारे बीच कौन है ये हम नहीं जानते। मुझे यहाँ सब पे भरोसा है, आप बात कर सकते हैं। सुल्तान मौसम, आप इन पर भरोसा कर सकते हैं, ताहम इस तख्त पर बैठकर हमें अपने खून पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये आपको मालूम होना चाहिए। सुल्तान अलाउद्दीन सुल्तान मसूद के भतीजे हैं। सुल्तान मसूद ने हमेशा हमारा साथ दिया है। उन्होंने सरहदों को मजबूत करने के लिए हर तरह से कोशिश की है अपनी। ताहम इल्हान ली उनसे नाराज थे। वो उनके दुश्मन बन गए और उनकी जगह सुल्तान अलाउद्दीन को तख्त पर बिठा दिया। सुल्तान मसूद को वापस तख्त पर लाना जरूरी है। लेकिन कैसे बाबा? तुम ही ये कर सकते हो अलाउद्दीन। बाहर जाएं सब। मेरी बात दोहराने पर मजबूर ना कीजिए, बात को मुकम्मल होने दीजिए आप। सुल्तान, आपने किस इक़दाम के तहत कमानदारों को नाराज किया है? सुल्तान मौसम, सब बाहर चले गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी बात सुनूं तो आप सीधी बात करें, दूसरी सूरत में अपने वजीर पर फैसला छोड़ दूंगा। जैसा आप मुनासिब समझे सुल्तान मौसम। वो आपसे आपका तख्त छीनना चाहते हैं और वो लोग आपका तख्त छीनकर आपके चचा मसूद को वापस करना चाहते हैं। कौन है वो गद्दार? कौन है वो जो मेरा तख्त छीनना चाहते हैं? जिन्होंने आपके चचा को माजूल किया है। मैंने अपने चचा को माजूल किया है। वो बेवकूफ थे। उन्होंने आपके खिलाफ बहुत से समझौते किए और हमें इख्तिदार से महरूम कर दिया। लगता है कि आपका सर बहुत भारी है, तभी तो ऐसी बातें कर रहे हैं। आप जो मुनासिब समझते हैं कर सकते हैं, लेकिन मैंने तन्हाई में बात करना चाहिए आपसे, ताकि मैं अपनी बात खुलकर रख सकूं आपके सामने। हम अपने महल में क्या छुपाएंगे? उन्होंने सुल्तान बनाया आपको, और वो जब चाहें आपको माजूल कर सकते हैं। मेरे बाबा ने मेरा नाम आपके नाम पर रखा ताकि मैं आपकी तरह बन सकूं, और वो महल में है। क्या उस्मान साहब महल में है? वो उन लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं जो आपको माजूल करना चाहते हैं। ये सारी मालूमात मिलने के बाद ही हम यहाँ पर आए हैं। आपका तख्त पर होना हमारे लिए तोहफा है, और हम खादिमों की हैसियत से आपकी हिफाजत करना चाहते हैं। उस्मान साहब, खबर है कि वो हमारी वालदा के साथ अच्छे नहीं हैं। इसके बावजूद वो हमारी मदद करने आए हैं। आपका साया लोगों के दिलों में खौफ डालता है, और आपको किसी तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत नहीं है सुल्तान। हम सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे हैं। उस्मान साहब कहाँ हैं? मेरे हुजूर, छोड़ो इन्हें, मैं तुम्हारा सर उतार दूंगा। तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं याद रखना, नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे। छोड़ दो, छोड़ो। सराय के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को बंद कर दो।
कुछ भी हो जाए किसी को भी सुल्तान के पास आने मत देना। मसायवत मत करो उस्मान, तुम नहीं बच पाओगे। तो तुम मुझे पिंजरे में डालने की कोशिश कर रहे हो। तुम जानते नहीं मैं तुम्हारी सारी दुनिया जहन्नम बना दूंगा। उस्मान साहब, कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हें इस तरह से देखूंगा मैं। चलो हटो यहां से। क्या तुम ही ने नहीं कहा था कि जिंदा पकड़ना है इसे? वो जिंदा है, अब असली मजा आने वाला है। हम इन्हें कुचल देंगे। अब हम उस्मान के सीने से उसका दिल निकाल लेंगे। शुरू हो जाओ। बोरान, मेरे सरदार, हमारी फिक्र ना करें आप। अल्लाह हमारे साथ है, वो नहीं तोड़ सकते हमें। आओ, हिम्मत है तो। मेरे भाइयों, जितना चाहे उस्मान के सिपाहियों को मारो, मगर उन्हें जान से हरगिज़ मत मारना। वालिदा सुल्तान की इजाजत नहीं है। सब आकर किसी को भी जवाब नहीं देता, खास तौर पर जब मेरे पास उस्मान हो। मैं रहम नहीं करूंगा। हिम्मत रखो मेरे भाइयों, हिम्मत। रुको जरा। कमांडर समागर, उस्मान को मजा चखाने का वक्त है। उस्मान के लिए मेरे पास और भी मंसूबे हैं। उसका दिल मैं फाड़ कर रख दूंगा। जंगजुओ, चलो। अगर तुम हमें मारना चाहते हो तो उठो। चलो लड़ो मुझसे।
हमला करो। रुक जाए, सुल्तान अलाउद्दीन तशरीफ ला रहे हैं। हमारा पहला हदफ सुल्तान मसूद होंगे, और अगर ऐसा ना हुआ फिर जिन मंगोलों की हम पकड़ में होंगे अब उनसे कहेंगे कि हम सुल्तान मसूद के पीछे हैं। आप उन्हें अपनी बातों में उलझा कर रखेंगे और उसके बाद उन मंगोलों से वहां हमें सुल्तान अलाउद्दीन बचाएगा। जो आपका हुक्म बाबा। शुक्रिया, शुक्रिया मेरे बेटे। मुमकिन है गद्दारों की मुहिम में उस्मान साहब की वजह से रुकावट पैदा हुई हो, लेकिन वो समागर और सिपाहियों के कब्जे में है इस वक्त। आपने हमसे कहा जब तख्त पर हो तो किसी पर भरोसा ना करना, लेकिन आप पर भरोसा है। हम सुनेंगे कि उस्मान साहब का क्या कहना है। तो फिर हमें जल्दी करनी होगी मेरे सुल्तान। मंगोल अपने मंसूबे पर पर्दा डालने के लिए मेरे बाबा की जान लेने की कोशिश करेंगे। समागर को हमारा इंतजार करने दो। रुको, अपनी हाथ पे रहो। ये सब क्या है उस्मान साहब? जमीन तो आपकी है, ये सवाल तो आपसे मुझे करना चाहिए, लेकिन खैर, इन तमाम जालिम दुश्मनों के फितनों से हम वाकिफ हैं। आप सब तफसील के साथ बताएंगे कि ये सब क्या हो रहा है उस्मान साहब। अगर यकीन हुआ कि आपके इरादे सच्चे हैं तो फिर आप पर रहम किया जाएगा। शुक्रिया सुल्तान हजरत। उस्मान साहब और सिपाहियों के जख्मों को साफ करें और फिर इन्हें हमारे दरबार में लाइए। जैसे आपका हुक्म मेरे सुल्तान। इस दौरान अलाउद्दीन साहब मेरे साथ होंगे। सब कुछ वही हो रहा है जैसा आपने कहा था। वो जल्द ही सुल्तान मसूद के मकाम का इंकशाफ करेंगे। अलाउद्दीन और आपने जो किया अच्छा किया। मुझे आपसे इसी की तवक्को थी। शुक्रिया। जो चाहते हैं हम लेकर रहेंगे इंशाल्लाह। आप अपना फर्ज निभाते रहिए ऐसे ही। जैसे आपका हुक्म। सिपाहियों, सब ठीक है ना?
हमारे जीत के दिन दूर नहीं मेरे हुजूर। अल्लाह का शुक्र है कि हम सब लोग जिंदा हैं। अपने मकसद के लिए हमें जरूर जिंदा रहना पड़ेगा। हाँ, आ जाओ। हुसैन, अपना कागज और कलम फौरन तैयार कर लो। वालिदा सुल्तान को चलकर बताते हैं सब। चलो। हमने जो भी किया उसी की जरूरत थी। हमने उन्हें मंसूबों से आगाह किया और उनके जाल में फंस गए। अब वक्त आ गया है कि अपने उन मंसूबों को अमली जामा पहनाया जाए। सुल्तान को आगाह किए बगैर वो हमें मारने की कोशिश करेंगे, मुझे पता था। लेकिन आप सोच रहे होंगे इतनी जल्दी अमल कौन करेगा? राज रखते हैं जो। वो मंगोल सुल्तान मसूद को सुल्तान अलाउद्दीन के खिलाफ खतरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि सुल्तान अलाउद्दीन उनसे कहीं ज्यादा मशकूक हैं। मैंने अपने बेटे अलाउद्दीन के साथ कुछ मंसूबे बनाए, आश्कार किया कोनिया में काफिरों के चेहरों को। सुल्तान अलाउद्दीन के सामने हुआ जो भी हुआ। समागर अब वो सब नहीं कर सकेगा जो वो चाहता है। हमेशा खून ही तख्तों के नीचे दौड़ता है। हम उनके अज़ाइम को इस्तेमाल करेंगे और हम जो चाहेंगे हासिल करेंगे। मशरिक की ताकत से अब मगरिब के दरवाजे खोले जाएंगे इंशाअल्लाह मेरे हुजूर। चलो अब चलते हैं। आखिरी चाल चलने का वक्त आन पहुंचा है। आ जाओ। हम उसे तलाश करेंगे जो इस गद्दारी के पीछे है, और फिर हम उसका सर कोनिया के दरवाजे पर लटका देंगे ताकि मिसाल बन जाए। मेरे सुल्तान, आपकी इजाजत चाहता हूं। मेरा ख्याल है कि जो बाद में आए और अमन में खलल डाल रहे हैं वही मुजरिम है। सुल्तान, वाजे करना चाहता हूं मैं, फितने से छुटकारा हासिल करने के लिए अगर उसमें मैं मुखिल हुआ तो मुझे कोई पशेमानी नहीं। सरहदों में कबाइल के मुहाफिज, जिन्होंने काफिरों की जायदाद को अपना घर बनाया, कयादत करने वाले फतूहात की उस्मान साहब तशरीफ ला रहे हैं। सुल्तान मुअज़्ज़म, इंतहाई एहतराम से सलाम पेश करता हूं मैं। आपकी आमद खुश आइन नहीं है। या तो आपने झगड़ा खत्म कर दिया या इख्तिलाफ डालना चाहते थे। अब हम आपकी अकवाल से हकीकत जानेंगे उस्मान साहब। मेरे अल्फाज को हकीकत और सच्चाई का वजन देने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। सुल्तान अलाउद्दीन नस्ब के लिहाज से काइयों के कबीले और कोनिया में हमेशा इत्तेहाद रहा है। आपसे पहले आपके चचा सुल्तान मसूद हमारे साथ ही तो थे। इंशाल्लाह अब भी हम आपके साथ वैसे ही खड़े होंगे। तो क्या आप हमें उन्हीं अल्फाज से जोड़ने जा रहे हैं, नए सुल्तान के सामने पुराने सुल्तान का नाम लेकर? उस्मान साहब, एहतराम के खिलाफ है ये। इसकी कीमत भारी होगी। सच कड़वा लग सकता है, इसमें कोई शक नहीं। देखें, जो सच है वही बता रहा हूं। आप ही तो मुझसे हकीकत सुनना चाहते हैं। बल्कि मुझे लगता है यहां आसपास के जो लोग हैं
वो आपको वही सुनाते हैं जो आपको पसंद होता है। जिस पर आप बैठे हुए हैं, ये तख्त इस कदर मजबूत होना चाहिए कि तख्तनशी के नाम से हिल न जाए, बल्कि कुछ लोग तो ऐसा ही चाहते हैं। समागर खजाना ने इसको भी या क्या निगरानी के लिए नहीं भेजा था? बताइए मुझे। इसके अलावा क्या वो लोग सुल्तान मसूद को आपकी जगह फिर से तख्तनशी कर देने की धमकी नहीं देते? सुल्तान मेरे हजरत, मैं गजाला का साया हूं, मैं उसकी नुमाइंदगी करता हूं। लेकिन अगर आप ये इसलिए कर रहे हैं कि ये कबीले का सरदार है जिसने आपको कहा, तो पूरे कोनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। खामोश! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? हम ही हैं जिन्होंने आपको तख्त पर बिठाया है। अगर तुमने दोबारा ऐसी बात की तो तुम्हारी जबान खजाना भेज देंगे। नौकर, अगर तुम्हारे पास कोई पोशीदा जासूस ना होता तो तुम हमें सीधा सुल्तान के पास ला चुके होते। सुल्तान की लाइल्मी का फायदा उठाया गया जो काबिल कबूल नहीं। यानी तुमने अपना मकसद छुपाया सुल्तान से, और यह साफ वाज़ेह है कि सल्जूक रियासत के झंडे की तौहीन की गई। कमांडर को जिंदान में ले जाओ, इसे बाद में देखेंगे हम। नहीं छोड़ूंगा। मंगोल जब तक किले में मौजूद रहेंगे, दुश्मन बढ़ते रहेंगे सुल्तान अलाउद्दीन। शैतान भी यकीनन सोचता होगा कि आप उसे धोखा दे सकते हैं। पाइंदर साहब, क्या आपको कुछ कहना है? हम शायद आपसे बात कर रहे हैं। सुल्तान? और आप वालदा सुल्तान के वफादार हैं, तो आप यहां क्या कर रहे हैं? क्या उस्मान साहब को मेरा तख्त उलटने से रोकने के लिए या इनकी मदद के लिए? उन्होंने मेरी बेटी को अगवा किया है। आल चिचिक और आग तैमूर की कल शादी होगी। बाइंदर साहब, मरमराची की फतह से हासिल किए गए माल गनीमत में से आपका हिस्सा है, और ये तलवार मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मेरे मोहतरम जनाब, वालिदा सुल्तान को शिकस्त हुई। उस्मान साहब सरहदों में कई बार उन्हें आपसे शिकस्त हुई। उस्मान साहब पुरजोश हैं। शायद आपको इख्तलाफ हो उन फैसलों से जो हमने किए हैं। यकीनन। ताहम ये जरूर वाज़ेह है कि मंगोल क्या सोचते हैं। इन्हीं का कसूर है। मंगोल के हाथों हर बार इस्तेमाल होते हैं आप। ऐसी सूरत में क्या एक सिपाही पर भरोसा कर सकेंगे आप, या फिर एक तुर्क सरदार पर? इस फैसले का इख्तियार सिर्फ आप ही को हासिल है जनाब।
तो फिर ठीक है उस्मान साहब, हमारी एक शर्त है, वो ये कि आपका बेटा हमारा मेहमान रहेगा जब तक हकीकत सामने नहीं आ जाती। हाँ, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सुल्तान। हमें अपनी बेगुनाही पर पूरा यकीन है। मेरे बेटे को रखिए अपने पास, जैसा आपको मुनासिब लगे वैसा ही कीजिए। जनाब अलाउद्दीन के साथ रहें। और हाँ, एक और बात, अगर सरदारान के पास कुछ कहने को नहीं तो वो जा सकते हैं। सुल्तान मौसम, जी कहिए। अब मेरे सुल्तान, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। उस्मान साहब कुस्तुनतुनिया के मामलात में मुदाखिलत करते हैं। अपने करीबी लोगों को कमजोर करना उनकी चाल है। हमें उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वजीर, फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन है, आप असल मसला नहीं देख सकते। ये मसला उस्मान साहब का या समागर का नहीं, हमारे चचा मसूद का है। हमने जितना चाहा सुल्तान को हिदायत दी, हमने दे दी, लेकिन क्या वो सुल्तान मसूद के खिलाफ हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। सुल्तान नौजवान है, होशियार भी है। उसने सुना और उसका तज्जिया किया जो भी मैंने कहा। शायद उसे यकीन ना आए, लेकिन वो मशकूक तो है। हमें या दूसरे लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुल्तान मसूद को जान से मारने का फरमान वो जरूर जारी करेगा, और इसी तरह हम भी सुल्तान तक पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें सुल्तान तक उनसे पहले पहुंचना होगा। अगर सुल्तान मसूद तख्त नशीन हो जाते हैं तो कोई शक नहीं कि कोनिया हर वो चीज फराहम करेगा जो फतूहात के लिए दरकार है। इंशाल्लाह जनाब, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। हमारे चचा हमेशा कहते थे कि सब रियासत के लिए है वजीर। खून के बगैर जीत बच्चों के खेल के सिवा कुछ नहीं है। वजीर। जी मेरे सुल्तान। मेरे चचा मसूद को कत्ल किया जाए। सुल्तान हजरत, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह हरकत किसने की। अगर चचा जिंदा रहे तो हमेशा मेरे लिए खतरा बने रहेंगे। आज नहीं तो कल वो इसे इस्तेमाल करते रहेंगे। मेरे सुल्तान हजरत, अगर अब आपने एक लफ्ज भी कहा तो हम समझेंगे आप गद्दार हैं, और गद्दार की तरह आपका सर भी कलम करवा देंगे और कोनिया के दरवाजे पर लटका देंगे। आपका हुक्म सर आंखों पर मेरे सुल्तान।
वफादार जंगजुओं का एक दस्ता जमा करो। जब हमारा काम हो जाएगा तो उन्हें मार देना। कालेके की हवेली में जाओ। अब मेरी बात गौर से सुनो। क्या तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं? जी हाँ, सब कुछ तैयार है जनाब। हाँ, ठीक है। हुजूर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ बोरान। मेरे सरदार, सुल्तान मसूद को उन्होंने कालीके की हवेली में रखा हुआ है। अच्छा, खबर अच्छी है। सुल्तान मसूद का ठिकाना हम जान गए। अब फतह हासिल करने के लिए उन्हें बचाना जरूरी है। हाँ, मगर मोहतात रहने की जरूरत है, और ये हरगिज न भूलना। चलो जनाब। और अलाउद्दीन साहब, उनके बारे में क्या? अलाउद्दीन को यहां से आप बचाएंगे। कैसे मेरे हुजूर? इसकी फिक्र आप मत करें। आप यहां अकेले नहीं होंगे। अलाउद्दीन के साथ सिपाही के भेष में तोरहान भी है, और शामिल भी आप पे नजर रखे हुए हैं। जैसे आपका हुक्म। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे लगता था कि आज हम कलम से नहीं लड़ेंगे, हम तलवार से लड़ेंगे। उस्मान साहब, उस्मान साहब कहां पर हैं? बताइए मुझे। आपको क्या काम है बाइंदर साहब? दरअसल मैं जरूरी बात करने के लिए आया हूं। वो नहीं है तो मैं चलता हूं, लेकिन बात तो जरूर करूंगा। बाबा, रुक जा। हाथ हटाओ इससे। मेरे बेटे, अगर इसे जरा सी भी खराश आई तो याद रखना, ये महल तबाह करके रख दूंगा। खबरदार। क्या हुआ है? हमने कर दिखाया बाबा। ये तुमने किया है। अपना फर्ज निभाया है तुमने। परेशान मत होना, बाकी तुम्हारे बाबा संभाल लेंगे। और सुनो, हरगिज ऐसा महसूस ना करो कि तुम यहां कैद में हो। कैदी नहीं है बाबा। मैं अपना फर्ज अपनी जान की परवाह किए बगैर पूरा करना चाहता था, उसी तरह जैसे हजरत इस्माइल ने अपनी गर्दन पर छुरी चलने की भी परवाह नहीं की। मेरा बेटा, आप मुहिम जारी रखें। अगर हमारे नसीब में शहादत है तो वो जरूर मिलेगी बाबा। तुम अल्लाह की तरफ से मेरे लिए तोहफा हो।
यहां तो तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा, फिक्र मत करना। और अगर यहां तुम्हें कुछ हो गया तो मैं यहां की हर चीज जलाकर राख कर दूंगा। परेशान मत होना। फी अमान अल्लाह। आपके रास्ते आसान हो बाबा। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया बेटा।